Hello friends, myself Rasika Pagalia from Arahan College. In last lecture, we studied about the uh, provisional administration of the Gupta Empire. तो उधर वॉइसरॉय था और वॉइसरॉय अपॉइंट एम्परर करता था और वॉइसरॉय का ड्यूटी है अपने प्रोविंस का ध्यान रखें. देन वी सॉ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अभी अलग अलग ऑफिसर्स थे like the Saulika was the superintendent of toll and custom. Then Agarharka was for charity. और फिर जस्टिस वगैरह सारा अच्छे से काउंट करता था. जैसे अपने यहाँ पे आज लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस वक्त भी वैसे कोर्ट थे अलग अलग नाम से और उनका एक एक सील था. देन विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन. विलेजेस में क्या थे, हाउस थे, बाज़ार, वेल, टैंक्स, फॉरेस्ट सब था, राइट. और एग्रीकल्चर वॉज द मेन चीफ ऑक्यूपेशन. उसके अलावा भी पॉटरी, ऑयल मेकिंग, कॉबलर, वीवर, ये सारे थे. देन द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट बाय द ऑफिसर नोन एज पूरा पाला. देन जुडिशरी एंड पॉपुलर कोर्ट. तो पंचायत समिति थी, वो टाउन्स एंड विलेजेस पे काम करती थी एंड इट एक्टेड एज अ कोर्ट. एंड एक्सटेंड ऑफ एम्पायर. द गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक, बिहार, बंगाल, गुजरात, ये सारा उनके पास था. गुप्ता एम्पायर वहाँ तक एक्सटेंड हुआ था. नाउ विल लुक एट द सोसाइटी. द अकाउंट ऑफ सोशल लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता एज इज़ वेल डिस्क्राइब बाय फाहिम. उस वक्त का जो सोशल लाइफ था इंडिया में ड्यूरिंग द गुप्ता एज में, उस वक्त जो सोशल लाइफ था गुप्ता एज में, ये अच्छे से डिस्क्राइब किसने किया है? इट हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय फाहिम. इन द टाइम ऑफ द गुप्तास, Hindu society was divided into 4 castes, that is the Brahman, Kshatriyas, Vaishyas and the Sudras. See, अभी फाहिम ने क्या किया है, उस वक्त का सोशल लाइफ, गुप्ता एज का सोशल लाइफ अच्छे से डिस्क्राइब किया है. वो क्या बोलते हैं, उस वक्त गुप्ता के टाइम में हिंदू सोसाइटी क्या था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट. ये चारों कास्ट अपने को मालूम है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ब्राह्मण क्या थे, दे वर ऑफ द हाई क्लास, एंड शूद्रास का क्या काम था, तीनों क्लास की सेवा करना, और उनका कोई स्टेटस नहीं था, कुछ नहीं था. शूद्रास के बहुत हाल होते थे, शूद्रास को लोग बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे ये लोग. देयर वर 4 आश्रम्स through which every individual had to pass, and those were ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड संन्यास. अपन ने देखा इन चारों के बारे में लास्ट सेमेस्टर में, राइट. हर इंडिविजुअल को 4 आश्रम में जाना ही पड़ता है, हाँ, और ये चारों स्टेज पास करने ही पड़ते हैं. फर्स्ट इज द ब्रह्मचर्य, राइट. आपको एक एज के बाद, लाइक जब आप 6-7 साल के हो जाओगे तो क्या है, आपको आपके टीचर के पास छोड़ देंगे. तो आपको वहाँ पे टीचर, लाइक गुरुकुल बोलते हैं ना, वो जहाँ पे आपके टीचर रहते थे वहीं पे आपको रहना है, टीचर को हेल्प करना है, टीचर से अच्छी बातें सीखनी है, ये सब करना है. फिर गृहस्था में क्या करना है, यहाँ पे आपकी शादी होती है तो आपको गृहस्थ जीवन जीना है. फिर वनप्रस्थान मतलब यहाँ पे आप आपकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आपके बच्चों को दे देते हो. एंड देन यू मूव टूवर्ड्स द फॉरेस्ट. एंड देन संन्यास, देन यू बिकेम अ सेंट. आप फिर सन्यासी ले लेते हो. सर्टन ड्यूटीज पर प्रिस्क्राइब फॉर द वेरियस आश्रमास और स्टेज ऑफ लाइफ. सी, सर्टन ड्यूटीज. सी, अभी हर एक स्टेज में आपको अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, भले ही आप आश्रमास रहो या फिर और कोई स्टेज ऑफ लाइफ रहो. यू आर सपोज टू परफॉर्म द सर्टन ड्यूटीज. देयर वॉज स्लेवरी इन सोसाइटी बट इट वॉज माइल्ड इन इट्स इंसिडेंट्स. फाहिम नोटिस द जनरल प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस. वहाँ पे स्लेवरी थी सोसाइटी में, बट क्या था, इट वॉज माइल्ड इन इट्स इंसिडेंट्स, बट बहुत ज़्यादा नहीं था स्लेवरी. फाहिम ने ये नोटिस किया कि वहाँ पे लोग नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करते थे. अब नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब मे बी बुद्धिज़्म के फॉलोवर रहेंगे. देयर वॉज अ टेंडेंसी टू लोअर द एज ऑफ मैरिंग गर्ल्स. सी, अभी
जब लड़कियां छोटी थी तब भी उनकी शादी की जाती थी। द रूल वॉज दैट द गार्डियन शुड मैरी द गर्ल बिफोर प्यूबर्टी। सी, अभी अब पेरेंट्स ने क्या करने की है, लड़कियों की शादी छोटेपन में ही कर देते थे, बचपन में ही कर देते। कोई वो बालिका वधू सीरियल देखा क्या आपने? आई डोंट नो आप लोग देखते थे या नहीं। हम लोग छोटे थे ना, लाइक आई माइट बी इन 8th 9th और समथिंग, तो बालिका वधू बोल के सीरियल आता था। उसके अंदर वो छोटी सी लड़की की शादी की जाती है और लड़का भी छोटा ही रहता है उसे, बट उससे 4-5 साल बड़ा रहता है। छोटेपन में उसकी शादी की जाती है, तो हाउ थिंग्स गो अराउंड हर, वो लड़का उसको कैसे रखता है, क्या रखता है, घर पे सब लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं एंड ऑल, उसके ऊपर वो सीरियल थी, बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे क्या है, लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर की जाती थी। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड जॉइंट फैमिली सिस्टम कंटिन्यूड टू बी अ चीफ फीचर ऑफ द हिंदू प्राइवेट लाइफ। सी, अभी यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम कंटिन्यू हो रहा था और जॉइंट फैमिली सिस्टम को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। द ओनरशिप ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी वॉज वेस्टेड इन फादर, बट द राइट्स ऑफ द डिफरेंट सन्स एंड ब्रदर्स टू their separate shares were recognized। See, अभी मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो क्या है, अभी मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, तो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है तो मेरे पापा क्या करेंगे, अभी उनको 10 बच्चे रहेंगे ना, तो 10 बच्चों का, उस लैंड में 10 बच्चों का शेयर रखेंगे वो। पहले तो क्या है, लड़कियों को शेयर नहीं रहता था पापा के प्रॉपर्टी में, बट अब ऐसा नहीं है, इवन द गर्ल्स हैव द शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी। तो ये क्या था, ओनरशिप ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, इट वॉज वेस्टेड इन फादर, बट उसका उस पर हक क्या था, सन्स एंड ब्रदर्स टू देयर सेपरेट शेयर्स पर रिकॉग्नाइज। भले ही वो मेरे पापा ने पूरी ज़मीन खरीदी है, राइट, मेरे पापा के बाद क्या है, मेरे पापा के भाइयों का शेयर रहेगा उसमें, फिर मेरे पापा के बेटों का शेयर रहेगा उसमें, मतलब एक प्रॉपर्टी पे कितने सब लोगों का शेयर रहेगा। देखो, the laws about women under the Guptas clearly proved that their status in the society had been considerably raised। See, अगर अपन वुमेन के लॉज के बारे में पता करें तो अपने को एक चीज़ क्लियरली समझ में आती है कि बाबा कि उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो बहुत अच्छा था, दे हैड अ गुड स्टेटस। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदू लॉज द राइट ऑफ वुमेन टू इनहेरिटेंस was fully recognized in the यज्ञवल्क्य स्मृति। अभी यहाँ पे क्या है, अभी एक लॉ बना फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, क्या था, राइट ऑफ वुमेन टू इनहेरिटेंस, लाइक वुमेन को राइट मिला कि वो खुद के लिए कर सकती है, वो प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन द यज्ञवल्क्य स्मृति। widows led a simple and aesthetic life and they received maintenance from the family। See, विडो का भी लाइफ क्या था, एकदम सिंपल था, और वो क्या मिलता था, और उसका खर्चे के लिए पानी वगैरह, खर्चा पानी उसको कहाँ से मिलता था, उसके फैमिली के मेंबर से उसके खर्चे पानी का ध्यान रखते थे, राइट, क्योंकि अभी उसका हस्बैंड तो रहा नहीं, तो अभी वो किसकी जिम्मेदारी थी, बच्चों की जिम्मेदारी थी। अगर बच्चे बड़े हैं तो ठीक है, अगर बच्चे छोटे हैं तो उसके जो घर वाले रहते हैं, लाइक उसके फादर इन लॉ, देन सब जॉइंट फैमिली थी, तो उसके ब्रदर इन लॉ, उनकी जिम्मेदारी थी वो, तो वो उसको कंसिडरेबल अमाउंट देते रहेंगे सो दैट शी कैन लिव अ गुड लाइफ। बोथ द men and women were fond of ornaments। men and women क्या थे, both were fond of ornaments। पहले के ज़माने को ज्वेलरी का बहुत शौक था, सच्ची बात है ये तो, हाँ, लोग बहुत पहनते थे, स्पेशली लेडीज़। ऐसे ही नॉर्मल भी, ऐसे घर में भी ना, वो गले में अच्छा खासा हार पहन के बैठेगी, दे विल हैव बैंगल्स, हाँ, फिर वो पैरों में पायल वगैरह सब पहन के बैठे थे, और जेंट्स लोग भी हाथ में ब्रेसलेट, चेन वेन सब बहुत पहनते थे उसको। आजकल देखते हो क्या, किसी की लड़की के हाथ में इतनी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो भी स्टाइल मारने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट। इनफैक्ट शादी ब्याह में भी क्या है,
दे यूज टू, वो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते, बट उस वक्त के लोग है ना शादी ब्याह में भी पूरा गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह पहनते थे. सोल्जर्स एंड ऑफिसर रिसीव्ड अ रेगुलर सैलरी एंड करप्शन वॉज एब्सेंट. सोल्जर्स और ऑफिसर्स को क्या है, टाइम टू टाइम सैलरी मिलती थी और करप्शन नाम की चीज़ ही नहीं थी वहाँ पे. करप्शन वॉज एब्सोल्युटली एब्सेंट ओवर देयर. I'm sorry. Trade. In the Gupta's age, there was flourishing trade, both internal and external. See, गुप्ता एज में क्या हो गया, वहाँ पे ट्रेड अच्छे से चालू था, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड अच्छे से ग्रो हो रहा था, डेवलप हो रहा था वहाँ पे. द मेन आर्टिकल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड वेयर क्लोथ, सॉल्ट, स्पाइसेस, फूड ग्रेन, बुलियन एंड प्रेशियस स्टोन. उस वक्त क्या था, उस वक्त द मेन आर्टिकल ऑफ इंटरनल ट्रेड, मतलब जो कंट्री के अंदर कंट्री में अपना ट्रेड चल रहा था, उस वक्त के मेन आर्टिकल्स क्या थे, क्लोथ, सॉल्ट, स्पाइसेस, फूड ग्रेन, बुलियंस एंड प्रेशियस स्टोन्स. दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय रोड एंड थ्रू रिवर. अभी आज अपन ट्रेड कैसे करते हैं अपनी कंट्री में, वी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, राइट. आज अपने को पता है अभी जम्मू कश्मीर के एप्पल आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे, राइट. चेन्नई तक आपको वो एप्पल मिलेंगे, राइट. बोलते हैं ना अरे कश्मीर के एप्पल आएंगे भाभी, हाँ होता है ऐसे. व्हेन आई गो टू फ्रूट सेलर, जब मैं फ्रूट्स खरीदने जाती हूँ ना, आई एम बिट फाउंड ऑफ एप्पल और मुझे फ्रूट्स पसंद है, लाइक आई रियली एन्जॉय ईटिंग फ्रूट्स एंड ऑल. बट मेरा बेटा को बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं पसंद है, उसको लिमिटेड ही फ्रूट पसंद है. उसको ड्रैगन फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कौन से कलर का ड्रैगन फ्रूट, वो अंदर भी जो रेडिश रहता है ना, डार्क पिंकिश रेडिश कलर के जो रहते हैं ना, बाहर जो कलर रहता है ना वैसे ही अंदर भी कलर रहता है ड्रैगन फ्रूट का. वाइट भी आता है ड्रैगन फ्रूट अंदर, वो स्किन के अंदर वाइट वो भी रहता है और डार्क रेडिश कलर में भी रहता है. उसको रेड कलर वाले बहुत ज़्यादा पसंद है ड्रैगन फ्रूट. एंड रियली वाइट से ज़्यादा ना रेड बहुत टेस्टी है. आई डोंट, आपने कभी खाई या नहीं, बट आई एम फाउंड ऑफ फ्रूट्स. जब फ्रूट्स लाने जाते हैं ना तो वो बोलता है लाइक कीवी, और न्यूजीलैंड की कीवी है बहुत टेस्टी है. फिर थाईलैंड की इमली आती है, एकदम मीठी रहती है. जिनको इमली खाने का शौक है बट खट्टी है बोल के नहीं खाते ना, उनके लिए इम्पोर्टेड थाईलैंड की इमली आती है. मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, इमली मुझे खट्टी ही अच्छी लगती है. वो जैसा टेस्ट है ना वो उसका वैसा ही अच्छा लगता है. एनीवे, ये अभी पहले कैसे ट्रेड कैरिड होता था, इट वॉज थ्रू रिवर्स एंड रोड्स. आज अपन रिवर तो यूज़ नहीं करते ट्रेड के लिए, बराबर है. आज अपन भी यूज़ एयरवेज. बहुत बार अगर क्विक सर्विस चाहिए तो ब्लू डार्ट क्या है, ब्लू डार्ट ये कुरियर सर्विस है ना, इनका प्लेन है, इनका खुद का प्लेन वगैरह है. आपका जो भी पार्सल है ना फटाक से पहुंचा देते हैं, लेकिन उसका पार्सल का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है ब्लू डार्ट में. The main items of export from India were silk, pearl, spices of various kinds, textile, ivory, sea product, precious stone, clothes, indigo, perfumes, drug, essence, coconut. ऐसी इंडिया से बाहर क्या क्या चीज़ें जाती थी, इंडिया से अपन एक्सपोर्ट करते थे. सिल्क, लाइक अपने पास सिल्क आज भी बहुत ज़्यादा है. एक गो टू साउथ साइड आप देखो, लोग सिल्क की साड़ी वगैरह पहनते हैं और क्या साड़ियाँ रहती हैं उनके, सिल्क के अमेजिंग रहता है. हाँ. देन पर्ल, पर्ल यानी मोती, अपने को सी से मोती वगैरह बहुत मिलता था. फिर स्पाइसेस, आज भी अगर आप केरला साइड जाओ तो आज भी केरला से ही स्पाइसेस जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है. इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट होता है. तो स्पाइसेस अलग अलग टाइप के. देन टेक्सटाइल, आइवरी, सी प्रोड्यूस, प्रेशियस स्टोन्स, क्लोथ, इंडिगो, परफ्यूम, ड्रग, इसेंस, कोकोनट एक्सेट्रा. इसेंस यानी अपन डालते नहीं क्या, वेनिला एसेंस, केक वगैरह बनाते हैं तो सिर्फ वेनिला का थोड़ा सा स्मेल और टेस्ट आने के लिए 2-3 ड्रॉप डाला तो भी बहुत होता है. ये सारा एक्सपोर्ट होता था. देन तमराली पत्ती, सोपारा, अरिका मेदू, बार्बीसियम, ब्रिघाकुला, मुजेरी, कावेरी पट्टनम, प्रतिस्थाना were the important seaport of the time. उस वक्त के इम्पोर्टेंट सी पोर्ट क्या क्या थे, ताम्रालिपिक, सोपारा,
अरिका मेदू, बार्बेसियम, ब्रिक्कोकुच्छा, मुजुरी, Pratishthana were the important seaport of the time. Then these were well connected to inland route from all parts of India. See, अब ये sea route क्या थे? These sea routes were connected through Indian routes from all parts of India. The main items of import were tin, gold, lead, silk, coral. अभी अपन import क्या क्या करते थे? We used to import tin, gold, lead, silk, coral, copper, dates, camphor and horses. अरे बाप रे, अपन horses भी import करते थे. Quite surprising. Anyway, during this period, India maintained regular maritime relations with Sri Lanka, Africa, Persia, Armenia, Byzantine Empire and further west. See, उस वक्त पे क्या था? उस वक्त इंडिया का अच्छा रिलेशन किसके साथ था? इंडिया हैड अ गुड रिलेशनशिप विद श्रीलंका, अफ्रीका, पर्सिया, Arabia and then west. In the eastern part, India developed commercial relation with China, Burma, Southeast Asia. See, और if you look towards the eastern part, तो इंडिया का कमर्शियल रिलेशन मतलब कमर्शियल ट्रेड के हिसाब से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से अच्छा रिलेशन था ओनली विथ चाइना, बर्मा एंड साउथ ईस्ट एशिया. Gupta rulers facilitated trade by building and maintaining lighthouses at the necessary points and by keeping sea routes free and safe from pirates. See, Gupta rulers what they did? They facilitated trade by building and maintaining lighthouse. गुप्ता रूलर्स ने क्या किया? उन्होंने ट्रेड किया अच्छे से. कैसे करते थे? अभी सी रूट वॉज द इम्पोर्टेंट, तो वो सी रूट के उधर, सी के उधर दे यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन अ लाइट हाउस, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे लाइट हाउस मतलब एक हाइट पे लाइट्स वगैरह दिखेगी आपको, तो वो लाइट हाउस बोलते थे. तो आज भी अपन लाइट हाउस बोलते हैं. तो क्या है, इससे पता चलता था जो समुंदर में शिप लेके गए उनको पता चलता था कि बाबा वहाँ पे उस तरफ उस दिशा में अपने को जाना है, क्योंकि वहाँ पे अपने को किनारा मिलेगा, वहाँ पे अपने को पोर्ट मिलेगा, वहाँ पे सी शोर है. तो उसके लिए दे यूज्ड टू बिल्ड एंड मेंटेन लाइट हाउस. और सी रूट क्या रखते थे? थोड़ा सा फ्री एंड सेफ रखते थे फ्रॉम पायरेट्स. पायरेट्स मतलब लुटेरे उस वक्त के. द वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्रीज वेर मेंटेन एट द सेम हाई लेवल as in the earlier period because of abusement of raw material and the silk and enterprises of the artisans and the craftsmen. See, the various branches of industries were maintained. See, अलग अलग branches of industries maintain किए जाते थे at same high level as in the earlier period. At the same high level जैसे पहले होता था, क्योंकि अपने पास रॉ मटेरियल अच्छे से था, सिल्क था और बहुत ज़्यादा क्राफ्टमैन एंड आर्टिसंस भी थे. बिग शिप वेर बिल्ड, से बड़े बड़े शिप बिल्ड किए जाते थे. गिल्ड्स वेर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड. गिल्ड्स मतलब एसोसिएशंस लोगों के वगैरह. दैट इट वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज एट दैट पीरियड. सम ऑफ गिल्ड्स ऑल्सो परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशन टू प्रोवाइड कैपिटल टू फॉर देयर मेंबर्स. से अपन ने पहले भी देखा था, ये गिल्ड्स क्या करते थे? दे यूज टू परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस, ताकि वो अपने मेंबर्स को कैपिटल प्रोवाइड कर सके. क्योंकि अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, और ट्रेड करोगे, एक्सपोर्ट वगैरह करोगे, अच्छे से अपना ट्रेड डेवलप होगा, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? कंट्री को भी होगा और अपने को भी होगा. सॉरी. तो ये जो गिल्ड्स थे उस वक्त, बैंक्स एक्चुअली बैंक्स प्रॉपर बैंक्स नहीं थे, तो क्या है, द गिल्ड वो लोग ही बैंक के जैसे काम करते थे. देन द हाईली फ्लरिश्ड ट्रेड एंड कॉमर्स made the country tremendously wealthy and reputation of the richness of India spread far and wide. See, the highly flourishing trade and commerce. अभी क्या हो रहा है अपना ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हो रहा है? अच्छे से फ्लरिश हो रहा है. इसके वजह से क्या हो रहा है? अपना कंट्री और भी पैसे वाला हो रहा है और अपना रिचनेस ऑफ इंडिया भी बढ़ रहा है, एंड इट इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड. इन द बिगनिंग ऑफ द 5th century, the people of the Middle Kingdom, according to Fahim, were happy and prosperous. See, in the beginning of the 5th century क्या थे? People उस वक्त के क्या थे? They were मस्त खुश रहते थे
और बहुत पैसे वाले भी थे अकॉर्डिंग टू फाहिम. डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, dwelling houses, ornaments, wealth and luxurious item etc. in literacy accounts proves the high standard of living and the luxury of town life. See, अब क्या है, अभी उस वक्त सिटी कैसा था, फिर सिटी में ड्वेलिंग हाउस, ऑर्नामेंट्स थे और लग्जरियस आइटम भी थे, जिसकी वजह से क्या था, पीपल हैड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दे हैड अ लग्जरियस टाउन लाइफ. We'll wind up our lecture here. In next lecture we will study about the Gupta coinage. Thank you.